Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. As we already know that oogenesis is the process by which a haploid gamete or haploid ovum will form from diploid germ cell in gonads or ovary. ठीक है, तो ओवेरी के अंदर जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं oogenesis. इस oogenesis प्रोसेस के लिए क्या होगा, कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, विदाउट इन हार्मोन्स के क्या होगा, जो फीमेल गैमेट है या जो ओवम है या oogenesis प्रोसेस है, ये कंटिन्यूसली या प्रॉपर नहीं हो सकती है. ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. आज हम उन हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, इट मीन्स अगर हम यहाँ पे हार्मोन्स की बात करें तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिवेट तब होगा जब क्या होगा, फीमेल एंटर करेगी कौन से फेज पे, प्यूबर्टी फेज पे. ठीक है, जब प्यूबर्टी एज होगी और एक कैन से रिप्रोडक्टिव फेज होगा. ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड सिक्रीट करेगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH. गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्टिवेट कर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड के भी स्पेसिफिक लोब दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगा. फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड सिक्रीट करेगा GnRH को, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये एक्टिवेट कर देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को. ठीक है, याद रखना यहाँ पे लोब कौन सा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड का, एंटीरियर लोब. ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगा. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करेगा दो हार्मोन दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इन शॉर्ट फॉर्म LH एंड FSH. ठीक है, यहाँ पे LH और FSH का जैसे ही सिक्रीशन होगा, FSH क्या करेगा, हमें पता है कि यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स थे, सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल्स थे. मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें जो oocytes था, उस oocytes के मैचुरेशन में, या आप बोल सकते हो कि जो फॉलिकुलर सेल्स होंगे उन फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम किसका होगा, FSH का होगा. इट मीन्स यहाँ पे जो ग्रोथ फेज है या जो मैचुरेशन फेज है oocytes का, वो oocytes क्या होगा, यहाँ पे मैच्योर होगा. oocytes मैच्योर, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte एंड टर्सरी oocyte. इट मीन्स सिंपली यहाँ पे क्या है, ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा, FSH के थ्रू. फॉलिकुलर सेल्स होंगे क्या होगा, स्टिमुलेट होंगे FSH के थ्रू. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, और यहाँ पे क्या है, एस्ट्रोजन है. ठीक है, अगर हम एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन जो सिक्रीट होगा, ये सिक्रीट्स होगा ग्रैन्युलोसा सेल्स के थ्रू. ग्रैन्युलोसा सेल्स ये सिक्रीट कर देंगी एस्ट्रोजन को. ठीक है, एस्ट्रोजन सिक्रीट हुआ. LH सिक्रीट कहाँ से हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड से. अब जब यहाँ पे एस्ट्रोजन प्लस LH दोनों हार्मोन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये दोनों मिलके क्या कर देंगे, फॉर्म कर देंगे एक इवेंट दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन. ओवुलेशन मीन सिंपल पता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल्स था मैच्योर, जो oocytes था, उस oocytes जब ओवरी के आउटसाइड रिलीज होगी तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन. मीन्स रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी. ठीक है, तो ओवुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई. एस्ट्रोजन और LH का कंसंट्रेशन जब क्या होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, अब प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन तब होगा जैसे ही क्या होगा, ओवुलेशन हुआ तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स थे, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स, वो ओवरी में प्रेजेंट थे. उन रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स के ऊपर क्या होगा, अगेन LH एक्शन करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्राफियन फॉलिकल ये कैसे ग्राफियन फॉलिकल होंगे, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर एक्शन करेगा कौन, LH एक्शन करेगा. LH एक्शन करके इसको फॉर्म कर देगा कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर देगा. अब जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होगा, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्ट्रॉन. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो प्रोजेस्ट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ. ये प्रोजेस्ट्रॉन क्या कर देगा, एक्शन करेगा किसके ऊपर, यूट्रस के ऊपर, और यू कैन से वॉर्म. यूट्रस पे जब ये एक्शन करेगा तो ये यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लेयर है, ठीक है, एंडोमेट्रियम लेयर अब कैपेबल हो जाएगी. इट मीन्स ये क्या कर रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन कर रहा है यूट्रस को फॉर इम्प्लांटेशन. ठीक है, जो फर्टिलाइज एग था या जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उसके क्या होगा, इम्प्लांटेशन के लिए यहाँ पे अब यूट्रस क्या होगी, प्रॉपर मेंटेन्ड होगा. और मेंटेन करने का काम किसका होगा, प्रोजेस्ट्रॉन का होगा. ठीक है, तो यहाँ पे यूट्रस अब क्या है, प्रॉपर इस कंडीशन में है कि अब वो क्या कर सकता है, इम्प्लांटेशन
कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपली हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन रिलीज हुआ, यहाँ पे LH और FSH हुआ। LH और एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये करेगा ओवुलेशन कॉज। FSH ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग को, फॉलिकुलर सेल्स जो होंगे उसको स्टिमुलेट करेगा, एज वेल एज ये क्या करेगा, यहाँ पे जो FSH है इसको किया और oocytes को डेवलप किया। ठीक है, उसके बाद oocyte डेवलप हुआ, अब oocyte का क्या होगा, ओवुलेशन होगा। तो LH का हाई कंसंट्रेशन और एस्ट्रोजन का हाई कंसंट्रेशन ये कॉज कर देगा ओवुलेशन को। प्रोजेस्टेरॉन की अगर हम बात करें तो ये फॉर्म कहाँ से होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स। मीन्स ओवुलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होता है वो ओवरी के अंदर रहते हैं, वो ग्राफियन फॉलिकल्स अब क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म कर देगा। कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करना स्टार्ट करेगा। अब वो क्या करेगा, यूट्रस को मेंटेन करेगा और वहाँ पे इम्प्लांटेशन प्रोसेस होगी। यहाँ पे देखो दो मैकेनिज्म होती है, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव इट मीन्स सिंपली क्या है, वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, और पॉजिटिव क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब क्या होगा, एस्ट्रोजन का हाई कंसंट्रेशन, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन जब हाई होगा तो ये क्या कर देगा, जो यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट मीन्स LH और FSH का जो सिक्रीशन हो रहा है उसको स्टॉप कर देगा, एज वेल एज ये जो एस्ट्रोजन है ये किसको डीएक्टिवेट भी कर देगा, हाइपोथैलेमस को भी स्टॉप कर देगा, ये इनहिबिट कर देगा। मीन्स जैसे ही एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा यहाँ से LH और FSH का सिक्रीशन होना भी बंद हो जाएगा, हाइपोथैलेमस से GnRH का सिक्रीशन होना भी बंद हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। ठीक है, तो वैसा ही क्या है, यहाँ पे जब प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई होगा, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन हाई होगा तो प्रोजेस्टेरॉन क्या कर देगा, अगेन नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे शो करेगा। इट मीन्स हाई कंसंट्रेशन होते ही एंटीरियर पिट्यूटरी डीएक्टिवेट या इनिवेट, इसका सिक्रेशन इनिवेट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का सिक्रेशन भी इनिवेट हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करेगा। वैसे ही क्या है, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन जब क्या होगा, लोअर होगा। ठीक है, लो होगा, इट मीन्स इसका कंसंट्रेशन हाई नहीं होगा, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि और यहाँ पे LH सिक्रीट करो। LH सिक्रीट होगा ओवरी से, फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो एस्ट्रोजन है इस एस्ट्रोजन का सिक्रीशन ग्रैन्युलोसा सेल से, मीन्स ओवुलेशन होगा, तभी तो यहाँ पे ग्रैन्युलोसा सेल्स भी क्या करेंगे, फिर एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करेंगे। तो यहाँ पे ये जो लो कंसंट्रेशन होगा एस्ट्रोजन का, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और लो और साथ ही साथ क्या करेगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को भी ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। इट मीन्स इसमें दोनों मैकेनिज्म होगी, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक।